हेलो स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज 7B है और इसमें क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक एकपदी युग्मों को गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा नहीं है, 9 तक ही क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है। एकपदी, देखो बच्चे एकपदी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो जी। एक पदी जिसमें एक पद होता है, द्विपदी जिसमें दो पद होता है, तीन पदी मतलब जिसमें ये चीज है। तो 1 का पहला नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का गुणनफल बच्चे पहला में 3 गुने का 4x आप लिख दीजिए। देखिए जो है इन दोनों का गुणनफल थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, बुक साथ में रखो, मजा आ जाएगा। तो बोलेंगे सर जी 4 तिया 12x, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। दूसरा नंबर पे आप देखोगे तो बोलेगा माइनस का 2a और 4b है। तो देखो बच्चे इसको लिख सकते हो माइनस का 2a इंटू का 4b, मतलब आपको 4 दूनी का 8ab माइनस का। ठीक है, ओके सर जी आगे की कहानी बताइए आप। इसमें 8ab हो चुका है, ठीक है। तीसरा नंबर पे जो है आपको 4x क्यू है और गुने का माइनस 8x कर दीजिए। गुना करना है सिंपल सा, 8 चौका 32 माइनस के साथ। बच्चे देखो पावर 3 है, इसका पावर कच्छो नहीं तो 1, गुना में पावर जुड़ता है 3 1 4, तो x का पावर 4 कर दोगे। सर जी पावर जुड़ता है, हाँ बउआ हाँ। चौथा नंबर पे देखो ये कहता है 0 इंटू का 3y है। ठीक, ओके सर जी। 0 से किसी भी चीज में गुना करते वो 0 कर लेता है, 0 के सामने सबकी कोई औकात नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर। सर जी 2 नंबर भी देख लीजिए ना। युग्मत आयतन की लंबाई इकाई सूचित कर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्गों में ज्ञात कीजिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 2 का पहला आपको सॉल्व करते हैं। आइए आप जल्दी से जल्दी बुक निकाल लीजिए बच्चे, रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। हाँ जी, आप देखिए 2 के पहला में आप देखें में आपको a और b है, इसका आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर जी, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखो बच्चे आयत का जो क्षेत्रफल होता है इनका फार्मूला होता है सर जी, मतलब सब कहीं ना कहीं गुना ही चिपकावे करेगा। जी हाँ, लंबाई गुने का चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुने का चौड़ाई किसका फार्मूला होता है? आयत का बच्चे, आयत का क्षेत्रफल। और यही बोल रहा बच्चे आपको निकालने के लिए, ये फार्मूला होता है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा। तो ए और बी मतलब इसका क्या करेंगे बच्चे, आप जो है जब हल करेंगे तो इसको डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ए गुने का बी मतलब ए बी आपका सॉल्यूशन। सर जी दूसरा नंबर पे बच्चे, दूसरा नंबर पे भी वही काम करना है। देखो क्या है 10x है और 4y है, इनके साथ भी वही काम करेंगे बच्चे। 10 को और 4 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा था आयत की लंबाई चौड़ाई सूचित किया गया है, तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताए। क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल बराबर 10x गुने का 4y, लेकिन आप लिखोगे पूरा आयत का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा लगेगा। तो देखो 10 चौका 40 और ये आपका xy। ठीक है सर जी, अगला बताइए सर। अगला देखो बच्चे कि आपको जो है तीसरा नंबर में ये कहता है 24x स्क्वायर है और यहां पर 3xy है। बोलेंगे यस सर। अब देखो इनका भी क्या करेंगे, अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे 24 गुने का x स्क्वायर है बच्चे, तो आप x स्क्वायर लिख दीजिएगा ताकि इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो देखो बच्चे ये आपका 24x स्क्वायर गुने का 3xy इनके साथ। तो 24 तिया कितना होता है, 3 चौका 12 2 1, 3 दूना 6 7। देखो ये पावर कच्छो नहीं तो 1 है, तो x का पावर 2 और 1, तो x का पावर 3 और ये आपको y रह जाएगा। ठीक है, ओके सर जी। 72 का x क्यू y क्यू। अब देखो अब आगे की कहानी अगर मैं बात करूं तो चौथा नंबर क्वेश्चन इनको देख लेते हैं। सर जी चौथा नंबर क्या कहता है जी, देख लो 4 mn दिया हुआ, क्या दिया हुआ 4 mn और 7 mnp। ठीक, अब देखो इनका अपन क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बोलता है तो पूरा लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल। 4 mn गुने का 7 mn p लंबाई गुने का चौड़ाई। 7 चौक नंबर को गुना करो, 7 चौका 28। बहुत रिश्तेदारी अच्छा नहीं भाई है। m को m के साथ रिश्ता निभाओ तो m स्क्वायर हो जाएगा, n को n के साथ तो n स्क्वायर हो जाएगा और p का p आपको रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। सर जी तो अभी तो 21 हुआ जी, हाँ जी हाँ जी। अब देखो पिछवा नंबर मतलब पांचवा नंबर 20x का पावर 2 है और 4y स्क्वायर है। सर जी ये तो बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो इंसान से ना बने। मतलब क्या करना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब 20x स्क्वायर गुने का 4y का आप स्क्वायर कर दो, मतलब कितना 0 4 दूना 8 80x स्क्वायर और y स्क्वायर। सर जी ये भी बन गया। चलो ठीक है, पांचवा के बाद बच्चे छठा नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। ये कहता है 14 का ABC है और आपको 3a स्क्वायर का b है। ओके सर जी। अब अच्छा एक चीज है यहाँ पर एक नहीं कुछ नहीं, बस यही है। दोनों इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, गुना करेंगे। मतलब 14 का ABC और गुने का 3a स्क्वायर b।
देखो बच्चे इनका देखो 14 तिया 42 लिख दोगे और a से गुना करोगे तो इसका पावर कितने 3 है, तो a का पावर देखो 2 और a को पावर 3 जुड़ जाएगा, b का पावर 1 और b का पावर 1 मतलब b का पावर 2 इंटू का c। तो ये आपका क्या हो चुका बच्चे, आपका सॉल्यूशन हो चुका। देखिए बच्चे हमारे पास जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है। तो भाई साहब इसका आयतन निकालना है जी। देखो बच्चे आयतन निकालना है किसका, घनाभ का। देखो घनाभ का जो आयतन होता, मैं फॉर्मूला पहले लिख लेता। घनाभ का आयतन सर क्या होता है इनका फॉर्मूला, बच्चे इनका आयतन का फॉर्मूला लिखोगे L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये फार्मूला होता है बच्चे। बोलेंगे जी सर जी तो बच्चा वाला चीज है, मतलब सिंपल सी बात करिए ना सर जी, इसको गुना करना है, यही वाली बात है ना। हाँ यार यही वाली बात है, आपको गुना वाला चक्कर है, बात बाकी कुछ नहीं है। तो घनाभ का क्या करना, आपको आयतन निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे आयतन बराबर, क्या अच्छा लगेगा, आयतन बराबर डायरेक्ट लिख देता हूं। घनाभ का आयतन बराबर, आप पूरा नाम लिखिएगा, मैं आयतन लिख देता हूं 5x गुने का 3x स्क्वायर और यहां पर 8x का पावर 4। देखो बच्चे यहां पर देखो 5 तिया 15 8 120, बोलेंगे सर जी 120 तो हो गया। ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो 2 और 1 3 और 4 3 7, तो x का पावर 7। दूसरा नंबर बच्चे, दूसरा नंबर पे देखोगे तो कहता है 2a है 8b है और 4c है। अब देखो यहां पर मैं एक बात कर लूं तो 2 को गुना करना है, आयतन बराबर घनाभ का आयतन, मैं शॉर्ट नेम लिख देता हूं लेकिन आयतन लिखने का ये कोई तरीका नहीं है। 8 इंटू बी और ये 4c, मतलब 8 दूनी 16 चौका 64 ABC। इसका कोई पावर में कुछ सेम टू सेम है ही नहीं, तो पावर जुड़ेगा कैसे जी गुरुजी। आगे देखो बच्चे ये तो दूसरा नंबर है भाई, तीसरा नंबर भी है सर जी। हाँ बाबू तीसरा नंबर भी है, सभी को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। एक AB है 3a स्क्वायर का b है और एक जो है 4ab स्क्वायर है, कितना है 4ab स्क्वायर। देखो बच्चे इनको भी गुना करना है, मतलब आयतन बराबर आपको लिखना है। कितना सर जी लिखे, तो यहां पर देखो AB लिखोगे गुने का 3a स्क्वायर b लिखोगे 4ab स्क्वायर लिखोगे। देखो बच्चे पहले तो 4 तिया 12 लिख लो, रिश्ता a के साथ देखो, a का पावर 1 मतलब 2 और 1 3 और 1 4 मतलब a का पावर 4, b का पावर 1 और b का पावर 2 मतलब कितना, अब मुझे ये बता दो ना, मतलब b का पावर भी आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन फाइनली हो चुका है। सर जी चौथा, हाँ भाई चौथा को भी देख लेते हैं जी। चौथा में आपको 3xyz है, ठीक ओके सर। उसके बाद जो है 7xy स्क्वायर z है और इसके बाद 8x स्क्वायर yz है। सर जी इनके साथ अपन क्या करेंगे बच्चे, इनके साथ कुछ नहीं करना, ये आपको 3xyz लिखेंगे और गुना में ये 7xy स्क्वायर का z लिखेंगे और गुना में ये आपको 8x स्क्वायर yz लिखेंगे। ये आपको आयत का क्षेत्रफल है। अब बात करते बच्चे 7 ती, देखो 8 7 56 तिया, कितना बच्चे 56 तिया, 3 6 18 के 8 हाथ में 1 3 5 15 1 16। देखो ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो 2 और 1 3 1 4, x का पावर 4, ये y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो y का पावर 4। इधर देखो z का पावर 1 z का पावर 2 z मतलब z का पावर 3, यार तीनों तो सेम है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, यही ना हो जाएगा जी, x का पावर 4 y का पावर 4 z का पावर 3। अब चलो यार चौथा के बाद पांचवा नंबर जी। सर क्या क्वेश्चन सब है, मस्त क्वेश्चन है जी गुरुजी। पांचवा नंबर देख लो पहले, कहता है a स्क्वायर है b स्क्वायर है c स्क्वायर है 3a स्क्वायर b c q 4abc। अब देखो बच्चे इसके साथ क्या कर लेना है, देखो इस वाले के साथ कुछ नहीं करो, इनको भी गुना करना है, इनका भी आपको क्षेत्रफल की हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं ना। अब सोच रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल लिखे, बड़ा अजीब चीज है यार, आयतन निकाल लेते बच्चे, आयतन लिखोगे। हाँ जी आयतन बराबर देखो तीनों को गुना करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गुने का 3a स्क्वायर b इधर cq और ये 4abc, ठीक है ओके सर। देखो ये a स्क्वायर है, बोलेंगे जी सर जी इसका पावर पहले 4 तिया 12 लिख दो, बोलेंगे a का पावर 2 2 2 4 1 5, तो a का पावर 5, b स्क्वायर c स्क्वायर मतलब देखो इधर कितना b स्क्वायर और b मतलब b का पावर इधर 1 मतलब 2 और 1 3 1 4, तो b का पावर 4, इधर c स्क्वायर c का पावर 3 मतलब पावर 1, तो 1 3 1 4 2 6 मतलब c का पावर 6। ये आपका क्या हो चुका बच्चे, आपका फाइनली सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये पांचवा नंबर था बच्चे, पांचवा नंबर, ठीक है। हाँ जी a का पावर 5 b का पावर 4 और c का पावर आपको हो चुका है 6, ठीक। आइए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित व्यंजकों का सरल कीजिए और अज्ञात राशि को, कहता है दिए गए राशि के व्यंजकों का मान लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चे, ये कहता है a इंटू का 2a माइनस का 4 है और प्लस का 9 है और a के जगह पे 3 रखना है।
देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इनको तोड़ लो, इसको इसके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। बहुत प्यारा, ए को 2 से गुना करेंगे तो आप क्या लिखोगे, पावर जुड़ जाएगा, ए का पावर 1, ए का पावर 1 जुड़ जाएगा, और ये माइनस का 4a और इधर प्लस का 9 बन जाएगा। बोलेंगे जी सर जी ये आपका आ गया 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 9। अब इसमें क्या करेंगे, ए की जगह पर 3 रख देंगे। क्या करेंगे अब, ए की जगह पे 3 रखने पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था रखने पर। सर जी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। देख लो बच्चे, ये जो चीज आपका लिखा हुआ है तो इनमें अगर रखोगे तो लिखोगे 2, ए की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पे 3 प्लस का 9। मतलब फाइनली बात करो तो 2, 3 का स्क्वायर 9 लिख दोगे, 4 तिया ये 12 कर दोगे, प्लस का 9 कर दोगे। 9 दूना 18 माइनस का 12 इधर प्लस का 9। देखो 12 और 9 मतलब 12, 18, सिंपल सी बात करो ना भाई, 18 12 में से 9 गया तो -3, मतलब 15 आपका आंसर हो चुका है। सर जी जो 15 आंसर हो गया क्या, जी हाँ बिल्कुल। इसका दूसरा नंबर बच्चे देखो, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है a प्लस का 3b है और गुने का 7 है, ठीक है। ओके सर जी, इधर माइनस का 2a है, माइनस का 12b है। अब देखो a के जगह पे 4 और b के जगह पे कितना रखना है, a के जगह पे 4, b के जगह पे -2। आप चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन आप गुना करके लिख दोगे क्योंकि दो आंसर इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। तो 7a लिख दोगे और 7 तिया 21 लिख सकते हो, और इधर माइनस का 2a और ये माइनस का 12b, ठीक है। ओके सर आगे की कहानी बताइए। देखो ये 7a में से 2a गया तो आप बोलोगे इसको 5a, और 21 11 में से 2 गया तो आप बोलोगे बच्चे 9, और आपको ये 1 में से गया तो 9 भी, ये आपका हो चुका है यार। तो इसमें सर जी कोई तो दिक्कतें नहीं है। अब देखो a की जगह पे 4, अब क्या करते हैं, a की जगह पे 4 और b की जगह पर जो है माइनस का 2 रखते हैं। देखो बच्चे a की जगह पे 4, 5 गुनी का 4 प्लस 9, बी के जगह पे माइनस का 2। आगे बात करें तो 5 चौका 20, 9 दूनी 18, 20 में से 18 गया तो 2 आपका इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके सर जी तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करो जी। तीसरा नंबर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है x इंटू का 4x माइनस का 7 बोलोगे, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस का 6 बोलोगे, माइनस का 12x बोलोगे, और x के जगह पे आपको बोला जा रहा है 7 रखेंगे, ठीक है। ओके सर, 4 को 1 से गुना करो तो 4x स्क्वायर, 7 को 1 से गुना करेंगे 7x, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, 3 छक्के 18 कर देंगे, और इधर माइनस का 12x कर देंगे। देखो तो ये आपका 4x स्क्वायर कर दोगे, 7 में से 3 गया तो आपका 4x। अरे भाई इनको सर जी छोड़ दिए, ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, और इधर प्लस का 18 कर लेंगे। तो ये 4x स्क्वायर, ये माइनस का 12 में से 4 गया, 12 4 16, माइनस का 16x और प्लस का 18। ये पता है ये दोनों जुड़ गया, 12 4 16, x के जगह पे 7 रखना है। अब क्या कर लेना है, x के जगह पे 7 डाल देना है। बोलेंगे कैसे सर जी, ऐसे 4 इंटू का x को हटा के 7 डाल दो, 16, ये भी x हट जाएगा 7 डाल देंगे, प्लस का आप 18 लिख दोगे। सर जी बन गया क्या, नहीं बच्चे अभी कहाँ, अभी तो बोवा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओके सर जी देखो ये 4 7 का स्क्वायर आप बोलोगे सर जी 49 लिख देंगे, और यहाँ पर देखो जी 16 7 112 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर 18 है ना भाई तो प्लस का 18। सर जी 49, 4 नंबर 36 के 6 हथिया में 3, 4 चौका 16 3 196, और देखो ना 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा ये, और 11 में से मतलब 10 में से गया तो 9, 94 जी। अब बोलेंगे सर जी कितना अब हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया तो 0 और 1, 102 आपका इनका आंसर। तो एगो आप आंसर में ये लिख दोगे, एगो ये लिख दोगे, ठीक है, इसलिए आपको डबल आंसर है। चलिए सर जी आगे बताइए ना जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर जी, चौथा नंबर, वो तीसरा नंबर था, हाँ जी। देखो चौथा नंबर पे क्या है, x है, और ये आपको जो है 3x माइनस का 4 है, उसके बाद जो है प्लस है 4 इंटू एक्स माइनस का 7 है, और प्लस का x है, और 3 माइनस का 2x है। बोलेंगे बन गया, नहीं बच्चे x के जगह पे अभी 4 रखना है। देखो बच्चे मैं एक चीज बता देता हूं, इसको गुना कर लो, x को 3 से गुना किया तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x, इसको गुना कर लो प्लस का 4x, 4 7 28, और x को 3 से गुना करेंगे 3x, 3 दूना 6x। अब देखो यहां पर क्या करना है, देखो 3x स्क्वायर आप लिख लोगे, 4x कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 3 में से 6 गया तो माइनस का 3x, और ये आपका माइनस का 28। जब आप काम कर लो x के जगह पे आपको 4 रखना है, कितना 4, ठीक, इसी में रख दीजिएगा। अरे भाई ये 3x स्क्वायर था ना गुरुजी, हाँ यार 3x स्क्वायर था, और यहां पर देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए जी, ये 4x कैंसिल, आपने कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ तो 4x लिख दिए थे, 4
4 7 28 लिखे थे, 3x लिखे थे और ये 2x²। ओ ई सोचरा गड़बड़ भ गए की। हाँ गुरुजी, ये इसको इससे गुना किया कितना 3x और इसको इससे गुना करेंगे 2x²। यहाँ पे गड़बड़ हो गया बच्चे, ये 2x² होगा, 2x²। तो सर जी अगर 3 में से 2 गया तो आपका सिंगल x² बन जाएगा। जी बाबा जी, ये आपका सिंगल आपका x² बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और ये प्लस का 3x बन जाएगा, ये दूसरा प्लस में है ना, माइनस का 28, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, x के जगह पे 4 मतलब 3 गुनी का 4 माइनस का 28, मतलब बात कर लो 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 माइनस का 28, मतलब 6 2 8, 1 1 2 28 माइनस 28 मतलब 0। एक 0 आंसर आ गया और एक आपका ये आंसर आ चुका है। बोलेंगे सर जी बन गया? हाँ जी, अभी तो चौथा बन गया है। बच्चे हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, तो योगफल याद करना बच्चे। योगफल में आपको पहला नंबर, योगफल का मतलब जोड़ होता बच्चे। 4a 8 माइनस का 3a एवं आपको जो दे दिया गया है वो है आपको 7a² माइनस का 4a प्लस के 6 का आपको योगफल जोड़ निकालना। तो बच्चे सबसे पहले इनको जोड़ना है। बोलेंगे जी सर जी जोड़ने का मतलब क्या बच्चे? देखो सबसे पहली बात, ये जो आपका 4a है और यहां पर 8 माइनस का 3a और बीच में प्लस कर दीजिएगा, ये 7a² माइनस का 4a प्लस का 6। बोलेंगे सर जी आगे का काम क्या किया? मैं बराबर इधर नीचे लिख देता हूं, अच्छा लगेगा, ताकि स्पेस भी बनेगा और अच्छा रहेगा। 4a को 8 से गुना कर दिया, 8 चौका 32 का a और ये 4 तिया आपको माइनस का 12a², ये आपको 7a² कर दोगे और ये माइनस का 4a कर दोगे और ये प्लस का 6 करोगे। बोलेंगे यस सर। अब देखो यहां पर देखो, आपको 12 में से 7 गया तो माइनस का 5a² और इधर 32 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 और यहां पर आपको कितना 12 में से 4 गया तो 8 ना, ये 2 28 का a और यहां पर देखो आपको प्लस का 6। तो ये आपका आंसर हो चुका, माइनस का 5a² माइनस का 28 प्लस का 6। दिस इज अ सॉल्यूशन। सर जी अब इनके साथ हम लोग क्या करेंगे जी? कुछ नहीं करेंगे, आपका यहां पर अगर चाहो तो आप यहां पर से आप माइनस कॉमन भी ले सकते थे। नहीं हुआ जी, एक मिनट, ये वाला था ना, तो हाँ जी बिल्कुल यार, तो माइनस 5a² और प्लस का, अच्छा इसको एक चीज आप किसी को जिसको आप चाहो तो प्लस में भी लिख सकते हैं। तो अरे यार 32 में से 4 गया तो हमने माइनस में लिख दिया था, ओ तेरी। पहले आप इनको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा आपकी है, क्योंकि आपके आंसर में भी देखोगे तो उलट पुलट किए रहता, आपको भी उलट पुलट करके लिखोगे तो दिक्कत नहीं है यार, कोई मामला नहीं है कि भाई पूरा गलती हो, ऐसा कुछ नहीं, उलट पुलट करके भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है 3x है और यहां पर देखोगे तो 4x² है माइनस का 5x है प्लस का 3 है और इनको कहता बाबा जोड़ दीजिए। मैं अब एवं नहीं लिख रहा हूं, बीच में डायरेक्ट लिख रहा हूं, जोड़ लिख दूंगा। 2x³ माइनस का 9x प्लस का आपको 6 लिखना है। इनको मैं कैलकुलेशन कर लेता, इसको इसके साथ गुना कर लो, तो 4 तिया 12 x का पावर 3, 3 पच्चे 15x और x² बच्चे x का पावर 2 हो जाएगा और 3 तिया आप इसको बोलोगे 9x², ठीक है। ओके सर जी, ओके, 3 तिया 9x। अब देखो ये 2x³ आप इनको लिखोगे, बोलेंगे जी सर जी, ये 2 नमा 18 आप एक से लिखोगे और ये 2 छक्के 12 लिख दोगे। बोलेंगे सर जी बन गया क्या? ना बच्चे अभी कहां, अभी तो वो स्टार्ट हुआ है। देखो जी अब पावर 3 वाला को इकट्ठा करो, बोलेंगे सर जी 12 2, देखो ना यहां पर ये पावर 2 वाला 12 2 14 x³, बोलेंगे जी सर जी माइनस का 15x²। अब और भी कहीं पर है? बोलेंगे सर जी अब तो कहीं दिख भी नहीं कर रहा, इसको नोट कर लेंगे जी। x का पावर, अब एक वाले को देखो, ये पावर 1 है, ये 9 रुपया में से 18 रुपया गया तो क्या रुपया? बोलेंगे सर जी 9x रुपया, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्लस का लास्ट में नंबर है तो नंबर को लिख दोगे। सर जी ये इस तरीके से बनाएंगे सर, अगर नहीं समझ में आए तो सर जी क्या करेंगे? बाबू करना कुछ नहीं, बस इनको देखना, पहला पावर जो जितना पावर है उतना पावर के साथ रिश्ता निभाना, पावर 2 है तो पावर 2 वाले के साथ, बस बच्चा के तरीके से आपको इसको मेल मिलावट कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे, ये कहता है आपको तीसरा नंबर पे 8a है, 3a माइनस का 2b प्लस का आपका 7c है, ठीक। बिचवा में प्लस नहीं दिया बच्चे, ठीक है, लेकिन आपको योगफल बोला है तो आप प्लस अपने मर्जी से भी लगा दीजिए, कोई मामला नहीं है। ससुरा की जबरदस्ती ठुठरी पे चौहर के 9 बउआ 9 दिल के तो तू भी छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि योगफल देल छो बीच में। फिर हमको देखो जगह यहाँ पे नहीं है, आपकी कॉपी में भी ये नहीं हटेगा एक के पेज में। बोलेंगे ये भी बात सर आप सही बोल रहे हैं, तो आपको भी हमारे जैसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, नीचे लिखेंगे यहाँ से बराबर में, इसको गुना कर लो, 8 3
24 का ए स्क्वायर। बोलेंगे सर जी ये तो बहुत खतरनाक है तीसरा नंबर। न बुआ खतरनाक नहीं है। अब देखो 8 दूनी 16 का ए बी। देखो मैं कितना प्यार से काम कर रहा हूं सर, ऐसा कहा है 8 ए को 7 सी से गुना करो, 8 सत्ते 56 का ए सी। सर आप ऐसा काहे काम कर रहे हैं इतना प्यार से, ताकि गड़बड़ ना हो। 7 को बी से गुना करेंगे तो 7 ए बी लिखेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे 7 या 21 का बी स्क्वायर कर देंगे, 7 दूनी 14। ठीक बोलेंगे जी सर जी 14। बी को सी से गुना करेंगे बी सी। अगर कहीं गंदी क्वालिटी दिखता हो, भद्दा भद्दा दिख रहा हो तो जरूर एडवांस सेटिंग में जाओ, 480p में सोच रहा को देखो मस्त दिखेगा, एकदम फुल एचडी में दिखेगा बच्चे। ये बाबा सी है। ठीक, सी को ए से गुना करेंगे तो बोलेंगे ए सी को बी से गुना करेंगे तो बी सी, और सी को 5 से गुना करेंगे तो 5 सी स्क्वायर। सर आगे बताइए सर जी। देखो बच्चे इतना आने के बाद एक चीज समझ में आया, ये ए स्क्वायर वाला इनको पहले लिख लो, 24 का ए स्क्वायर। बोलेंगे जी सर जी बाबा यहां से तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो बी स्क्वायर मतलब पावर 2 वाला एक ही जगह पे, तो इसको लिख लो माइनस का 21 बी स्क्वायर। अब बताइए सर जी क्या करें। अब देखो सी स्क्वायर वाला कहीं पे है, बोलेंगे सर जी ये पार्ट है तो इसको लिख लेंगे, मतलब आपका काम स्क्वायर वाला हो चुका, ये तीनों हो गया। बोलेंगे जी सर जी अब देखो आगे करना क्या है सर जी, आगे मत कुछ करो, आगे बस देखो ये चीज। अब देखो ये 16 ए बी है, तो अब ए बी वाले पार्ट को अपन क्या कर लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सर जी ये माइनस का 16 ए बी। एक मरतबा मैं स्टेप बढ़ा दूं तो सर जी आप तो फिर काम ज्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, एक मरतबा और लिख देता 16 ए बी, और कहीं पे ए बी है तो बोलो देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये एगो 7 ए बी। अगर डायरेक्ट मैं करूं तो 16 में से 7 गया तो माइनस का 9। आप डायरेक्ट कर दो या फिर आप एक मरतबा लिख कर दिखा दो ताकि गड़बड़ ना हो। चलिए ठीक है सर जी, मैं आपने दोनों कर दिया। बीसी वाला देखो ए बी के बाद बीसी, एगो ये रहा आपका बीसी। बोलेंगे जी सर जी अरे वो ये रहा बीसी, 14 एक 15 बीसी। अब चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक एक करके दिखा दो यार, वो तो आपके ऊपर है। अब एसी वाली की बात करो, बोलेंगे सर जी एसी इधर है, एगो इधर एसी है, मतलब आपका जो है ये 56 एसी और ये एगो एसी, मतलब आपका 57 एसी। सर जी तो आसान ही था, एक ही जगह पे आप एगो ई वाला को छोड़ दिए थे। बोलेंगे जी सर जी तो एक काम सर आप बढ़ा दिए नहीं, हाँ माइनस का 21 बी स्क्वायर माइनस का 5 सी स्क्वायर, इधर माइनस का 16 में से 7 गया तो 9 ना भाई। ठीक है बच्चे, तो मैं यहां पे लिख दूं माइनस का 9 ए बी और यहां पर 15 का बी सी और यहां पर आपका 57 का ए सी आप लिख दोगे। बोलेंगे सर जी तो आपका सॉल्यूशन बन चुका है। हाँ बच्चे ये आपका बन चुका है। तो आइए बच्चों हमारे पास 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनके साथ सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 3p को p से गुना करेंगे तो 3p स्क्वायर लिखेंगे, 3p को 2q से गुना करेंगे तो आप लिखोगे 3 दूना 6pq, 3p को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9pr लिख देंगे, 5q को 4p से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20pq लिखेंगे, 5q को 7 से गुना करेंगे 35 का q स्क्वायर लिखेंगे, 5q को 7 से गुना करेंगे तो 5qr लिख देंगे, 6p। अब यहां पे भी गुना करना है बच्चे, इनका भी गुना। सर जी वहां पर तो प्लस नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे और दिया हुआ था भाई, जोगफल बोल रहा था या जोड़ना ही था ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 6r को आपको p से गुना करेंगे तो 6pr लिख दीजिएगा, 6r को 2q से लिख दीजिएगा तो आप बोलोगे 6 दूना 12 qr लिख दोगे, और यहां पर देखो 6 चौक 24 का r लिखोगे। सर जी ये तो अनर्थ भ गए, इतना बड़का, टेंशन मत लो यार। देखो ये p स्क्वायर वाला इसको इकट्ठा कर लो। ओके सर जी आगे बताइए सर। अब देखो ये, अब देखो अब हमारे पास क्या है, अब स्क्वायर वाला और कहां पे, ये वो यो है, इनको भी इकट्ठा कर लो। ठीक, इकट्ठा स्क्वायर वाले को। अब यहां पर और भी कहीं पे है, अब देखो और भी कहीं पर है। अच्छा अरे यार कहीं ना कहीं तो और भी तो होना चाहिए। अरे 6 चौक 24 इन दोनों का रिश्ता आर स्क्वायर होता, मैया गे मैया ये तो मामले गड़बड़ा गए, तो ये 24 का आर स्क्वायर होगा। ठीक चलिए आगे देखियो। अब देखो भाई, अब देखो PQ वाला कौन है, तो बोलेंगे इधर सर जी 20 गो PQ है, और क्या 20 PQ, एगो या 6 गो PQ, इन दोनों का बउआ रिश्ता निभा दो एक साथ। तो 20 रुपया 6 रुपया मतलब 26 रुपया PQ में। जी सर जी आगे बताइए। अब देखो जी, अब यहां पर देखो QR वाला कौन है, बोलेंगे सर जी इधर 12 QR है, इधर 5 QR है, इन दोनों का रिश्ता कर दो। बोलेंगे 12 5 17 का QR। अब बताइए सर जी PR वाला, इधर 6 गो PR और इधर 9 गो PR। बाबा माइनस का 9 और प्लस का 6 रिश्ता बताओ बाबा, तो 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 PR।
आर। सर जी आप तो कितना शॉर्टकट में कितना जल्दी बना दिया, हमारा समझ में कैसे आते? तो बाबा थोड़ा सा तो समझना ही पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन अच्छा है, 5 मरतबा बनाओ समझ में आएगा। बच्चे 6 का पहला नंबर, ये क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आप 2a लिखोगे, ठीक। अब चाहो तो पहले गुना भी कर सकते हो, घटाना है भाई, में से इतना को घटाओ, 7c तक लिखा हुआ है, इसको आपको घटाना है। गुरुजी घटाने का मतलब हम समझे नहीं, मतलब में से जो है ना यहाँ पे घटाव का चिन्ह देना है। 3a माइनस का b प्लस का c, में से के जगह पे घटाओ 4a, इधर 2a प्लस का b माइनस का 7 का c। देखो बच्चे ये 2 या 6a कर सकते हो स्क्वायर में, 2a मतलब b कर सकते हो, 2a को c कर सकते हो मतलब 2ac। 4a को गुणा कर लो माइनस के साथ बाबू, 4 दूनी 8 a स्क्वायर। यहां पर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 4ab, और ये माइनस माइनस प्लस का 7 चौका 28 ac। देखो बच्चे ये 6a स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, देखो ये माइनस का 2ab और ये माइनस का 4ab माइनस का 6ab, इधर 2ac और यहां पर 28 2 30ac, ठीक है। हाँ जी ये 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखो 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ जी देखो बच्चे 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सर जी तो खतरनाक होगा, नहीं बच्चे ये कोई खतरनाक नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कहता है भाई 4x लिख दीजिए यहाँ पे, और इसके बाद जो है आपको 2x माइनस का y कर दीजिए। यार ये तो मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया, वो सर बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए ना, प्लस का 5z है, में से देखो बच्चे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ घटाओ, में से बोला हुआ है 4x माइनस का 2y प्लस का 7z है। इतना करने के बाद बच्चे अब इनके साथ कुछ करना है जी। सर जी अब इनके साथ क्या कर ले? देखो बच्चे मैं इनको गुना कर देता, 4 दूनी 8 x स्क्वायर, 4x को y से गुना किया 4xy, 4 को 5 से गुना किया 5 चौका 20 xz माइनस का 3 चौका 12 xy, इसको इसके साथ गुना करेंगे 3 दूना 6 y स्क्वायर, 3y को इसके साथ गुना करेंगे 7 या 21 yz। अब देखो जी ये 8x स्क्वायर लिखोगे और इधर प्लस का 6y स्क्वायर लिखोगे और इधर 4xy और यहां पर बच्चे 12xy, मतलब कितना? तो 12 4 16 का xy और इधर xz और इधर xz तो और कहीं पे है नहीं, तो इस दूसरा को लिख दो 20xz। बोलेंगे सर जी आंसर में तो उलट पुलट होगा, तो काहे टेंशन लेता बारू बुआ, और यहाँ पर 21yz तो माइनस का 21yz। हो सकता है कुछ उलट पुलट दे दिया हो, इससे कोई बड़ी बात है नहीं बुआ, ठीक है। ओके सर जी तीसरा नंबर नहीं बताइएगा? हाँ जी तीसरा नंबर काहे नहीं बताएंगे गुरुजी, सब बताएंगे बुआ, आप लोग टेंशन न क्यों लिए। देखो 6 का तीसरा नंबर में ये कहता है 5l है, ठीक। ओके सर l माइनस का m है प्लस का आपका 2p है। ओके सर आगे बताइए। अब इसमें से घटाना है 7 का p और l माइनस का p है प्लस का m है, को घटाइए। सर जी घटाइए का मतलब क्या? यहाँ पर तो आप दे दिए में से के जगह पे घटाओ जी बोगा। अब यहाँ से हम घटाएंगे, 5 को l से गुना किया 5l स्क्वायर, उसके बाद 5 को l से गुना किया तो 5lm, ml भी लिख सकते हो, 5 को दूनी 10 p, देखो ना 5 दूनी 10 और ये lp 10 lp, इसको गुना करो माइनस का 7pl, इसको इससे गुना करो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 7p स्क्वायर माइनस का 7pm। ओके सर देखो बच्चे मैं एक चीज बता देता, यहां से आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। इधर 5l स्क्वायर है, इनको पहले लिख दो, उसके बाद सर जी क्या करें? अब देखो ये माइनस का 5lm है, अब इनको लिख लो। अब देखो जी, अब देखो यहाँ पर 10lp है, lp वाला कहाँ पे? एक यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3lp, ठीक है सर जी। उसके बाद देखो ये माइनस का कितना 7pm, इधर प्लस का 7p स्क्वायर और ये आपका माइनस का 7pm, रहने दो ऐसा ही हो जाएगा। उलट पुलट हो सकता है, नहीं उलट पुलट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो है 6 का चौथा है 3a इंटू 2b प्लस c माइनस का 4a प्लस b, में से इतना को घटाना है। देखो बच्चे इसको आपको घटाना है, कहीं ना कहीं आपको इसके साथ थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। सर जी क्या मतलब? ये आपका जो 3a है, अच्छा इसको हम लोग चाहे तो गुना भी कर सकते, नहीं जी? हाँ गुना करके भी लिख सकते, एक के साथ एक के मरता काम कर लेते हैं, 3 दूना 6ab भी हो ही जाएगा। चलिए गुना कर लीजिए बच्चों, 3 दूनी 6ab और इसको गुना कर दो 3a को c से, तो प्लस का 3ac लिख सकते हैं, माइनस ये गुना कर लो माइनस का 4a, बउआ माइनस अंदर चल जाएगा तो ये माइनस के सामने प्लस है तो प्लस की कोई औकात ही नहीं बनेगा, मतलब आपको माइनस का 4b बन जाएगा।
अब यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिया, में से मतलब आपको, अरे बाबा यहां सी भी था लाल, याद देखो ना ये सी भी था, तो यहां पे आपको दोनों में सी आ जाएगा। मैंने ये चीज ध्यान नहीं दिया था बच्चे, सी भी गुना हो जाएगा ना बच्चे। बोलेंगे जी सर जी जब सी है तो सी भी गुना होगा ही, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक। माइनस का में से मतलब यहां पे आपको घटाव का चिन्ह, ये आप देखिए 4 को ए से गुना करेंगे, 4a² प्लस का 4ab, और यहां पे आपको 4ac प्लस का 4ac, इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस का 2ab, और ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2b², और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2bc, ठीक। ओके अब देखो बच्चे यहां पर एक काम कर सकते हैं अपन, ये देखो ये 6ab इनको एकदम इकट्ठा लिख लीजिए, ये 3ac इसे भी इकट्ठा लिख लीजिए, माइनस का 4ac। अच्छा ये तो घट जाएगा, दोनों का सेम रिश्ता, तो हम अब ये घटा देते हैं, अगर घट रहा है तो, नहीं तो जबरदस्ती वैसा नहीं होता है, लेकिन आप घट रहा है तो घटा दीजिए, ठीक। देखो 3ac में से 4 गो ac गया तो बोलेंगे माइनस का ac, एगो ac बचेगा ना बुआ, और 3 में से 4 जाता तो माइनस ना बचता है, तो माइनस का ac छोटा पड़ जाएगा थोड़ा, और ये माइनस का 4bc, ठीक। ओके सर जी, अंदर बाबा माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस का 4a² हो जाएगा, और ये जाएगा तो माइनस का 4ab बन जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो माइनस का 4ac बन जाएगा, ठीक। सर जी आपको जगह नहीं है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस का 2ab, ठीक। तो हम इसको नीचे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस से गुना किया तो माइनस है तो प्लस का 2b², ओके सर जी, और ये माइनस अंदर गुना किया तो माइनस का 2bc। एक चीज याद रखना बच्चे, जो भी प्लस में है वो माइनस में बन गया, जो प्लस में वो माइनस में, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में बन गया, क्योंकि बाहर माइनस से गुना हो रहा है, ठीक है। अगर ये काम नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये चीज का भी ख्याल रखना है। इधर 6ab आपके पास है, बोलेंगे सर जी इधर माइनस का 4ab है, तो 6ab में से 4ab और कहीं पर है, बोलेंगे सर जी यहां पर भी है, ठीक है। सब ab को इकट्ठा कर लीजिए तो बोलेंगे सर जी 4ab इधर है और इधर का प्लस का 2ab है, तो हम सभी ab को इकट्ठा कर लिए ताकि इनकी खूबसूरती बढ़ जाए। ये माइनस का ac है, ac और भी कहीं पर है तो हम इकट्ठा कर लेते, बोलेंगे सर जी एगो यह है माइनस का 4 गो ac, ठीक है। ओके सर, इधर माइनस का 4bc है, मैंने 4bc को इकट्ठा किया, जहां जहां bc है सब दूसरा को पकड़ लेंगे, यहां पर भी है। ओके इधर माइनस का 4a² है, और इधर प्लस का 2b² है। बोलेंगे सर इतना लाने के बाद अब हमको क्या समझ में आया कि 6 में से 4 गया, देखो ये देखो ना 6 2 8, 8 में से 4 गया तो 4ab ही बोलोगे, नहीं इनको इकट्ठा कर दिए तीनों को, देख लो नहीं हो जाएगा जी। हाँ जी देखो ये माइनस का ac माइनस का 4ac माइनस का 5ac, इधर देखो 4bc 2bc 4 2 6bc, और ये आपको माइनस का 4a², ये प्लस का 2b², ये आपका क्या हो चुका बच्चे, बन चुका है। तो यही आपका आंसर था 6 का चौथा नंबर। 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कहता क्या है ध्यान से देखना। ये कहता आपको 7a प्लस का आपको 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब आपको क्या करना, गुना कीजिए, एकदम बच्चा के तरीके से आपको गुना कर देना। अगर गुना आता है अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देखो इनको गुना करने का तरीका है कि आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और इधर का 7a भी। अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी गुना कर सकते हो 7a, ठीक। तो अब इन टोटल पार्ट को लिख लो, ऐसे भी आप गुना कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर लो, इधर 5 है तो प्लस का 5 लिख दो और फिर टोटल को लिख दो 2, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। अगर आपको इस साथ में अगर आगे चल के 8 9 मतलब अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाद बाकी ऐसे दिखता है। गुना करो आप, देखो अब आसान है, 7 दूनी 14 का a², 7ab हो जाएगा, बोलेंगे यस सर। इधर देखो 5 दूनी का 10a, और इधर कितना 5 का b, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। आप देखो दूसरा नंबर इसी का क्वेश्चन, ये कहता है 2x प्लस का 4y, क्या चीज है, 2x प्लस का 4y गुने का 4x माइनस का 7y, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2x है ना, इनको आप लिख लो, टोटल पार्ट को लिख लो या फिर डायरेक्ट गुना कर दो, सर जी आपकी इच्छा, आप जैसे लिखो। मैं देखो 2x लिख दिया और टोटल पार्ट को लिख दिया, ठीक है। ओके सर जी, यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे प्लस से डालेंगे, माइनस होगा तो माइनस डालेंगे, 4y लिख के और ई टोटल पार्ट को लिख देंगे 4x माइनस का 7y। ओके अब देखो 2 को 4 से गुना करो, 2 चौकी 8x², 2 सत्ते 14 का xy,
और 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16xy, 4 को 7 से गुना करेंगे 7 चौका 28y का स्क्वायर। सर जी आंसर तो मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा बच्चे, एक बार तो जरूर मिला लोगे। देखो मैं एक काम कर लेता, कोई इसको इन दोनों को थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिख देता, ठीक है। बोलेंगे 16 में से 14 गया तो प्लस का 2xy और ये माइनस का 28y का स्क्वायर, मतलब इनको खूबसूरत कर दी क्योंकि इन दोनों का घटाव हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, देखो बच्चे अब तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देख लो। तीसरा नंबर क्या कहता है, कहता है 8p माइनस का 2q, 8p माइनस का 2q गुने का 3p माइनस का 6q है। ठीक सर, इनके साथ क्या कीजिएगा, इनको भी वैसा ही काम करेंगे। यहाँ पे 8p है, 8p और टोटल पार्ट को लिख लो 3p माइनस का 6q, और यहाँ पे माइनस का 2q है और इस टोटल पार्ट को लिख लो 3p माइनस का 6q। ओके सर जी, गुना कर लीजिए। 8 को 3 से गुना करिए, 8 3 24, एगो पी का स्क्वायर, 2 पी मत करना, पी स्क्वायर। और देखो 8 छक्के 48 पी क्यू, और इसको 2 तिया 6 पी क्यू, 2 छक्के 12 क्यू स्क्वायर। इतना करने के बाद बच्चे आप एक काम कर लो जी, यहाँ पे 24 का पी स्क्वायर और 48 6 कितना होता है, 48 2 50 4 54 का पी क्यू, और यहाँ पे प्लस का 12 क्यू का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर। चलिए भाई चौथा नंबर को भी देख लेते हैं। हाँ जी, चौथा नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कहता है 2a स्क्वायर, चौथा नंबर है 2a स्क्वायर प्लस का 7b का स्क्वायर गुने का 4a माइनस का 5b, 4a माइनस का 5b, ठीक है। ओके सर जी, इनको देखो बच्चे गुना करने का प्यारा तरीका, आप पूरे को लिख दो, 2a स्क्वायर लिख लो और इन टोटल को लिख लो एक साथ, 4a माइनस का 5b, ठीक। और जब प्लस है तो प्लस डालोगे, माइनस होगा तो माइनस डालेंगे, फिलहाल तो प्लस में है, और ये 4a माइनस का 5b। देखो मैं काम कर लेता, 2a को 4 से गुना कर लिया, 2 चौका 8 a क्यू, और 2 को 5 से गुना किया, 2 पंचे 10 का a स्क्वायर का b, 7 को इससे गुना किया, 7 चौका 28 a b स्क्वायर, और 7 पंचे 35 का b क्यू। देखो ये 2 पावर ये 1 पावर, तो b का पावर 3 हो जाएगा। मतलब आगे अगर मैं फाइनली बात कर लूं तो ये आप 8 a क्यू बोलोगे, जा तेरी का, इनके साथ तो कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, नहीं अब क्या करोगे जी, डायरेक्ट है ये, हमको लगा कि ये दोनों सेम है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। पांचवा नंबर देखो, चौथा के बाद पांचवा नंबर बच्चे, ये कहता है पांचवा में 5x प्लस का 2y है, कितना है 5x प्लस का 2y गुने का x माइनस का 2y प्लस का 3z। अब देखो मैं इस चीज को देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि इसको भी आपको गुना ही करना है, गुना करना है। 5x लिख दो, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, 5x से टोटल में गुना कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। अगर हमारा कुछ ज्यादा बड़ा होता तो मैं डायरेक्ट ही गुना कर लूंगा। देखो आगे कैसा क्वेश्चन वो देखने के बाद, नहीं हालात देखने के बाद इसको पूरा लिख लो, x माइनस का 2y प्लस का 3z। देखो इतना करने के बाद आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, गुना करना है। 5 को x स्क्वायर से गुना किया, 5 को x से गुना किया तो 5x स्क्वायर, उसके बाद इसको गुना करो, 5 दूनी 10xy, और ये 5 तिया का 15 का xz, और ये प्लस का 2xy, और ये 2 दूनी 4y का स्क्वायर, और ये 2 तिया 6yz। देखो बच्चे अब यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 5x स्क्वायर तो हो चुका है, इधर माइनस का 10xy, इधर 2xy, मतलब माइनस का 8x और y, ये 15 का xz, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है, इन दोनों का तो था तो रिश्ता लगा दिए, बस इसका कोई रिश्ते नहीं लगेगा क्योंकि दोनों सेम है, ये नहीं है, 4y स्क्वायर प्लस का 6yz, ठीक है। तो ये तो अभी पांचवा नंबर था। अब देखो पांचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बुरा है, मस्त क्वेश्चन है। कहता है 3a माइनस का 5b और गुने का माइनस में a माइनस का b प्लस का 7c, यही चीज है। हाँ जी जरूर मिला लीजिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। ओके जी, अब देखो ये 3a लिखिएगा और ये टोटल पार्ट को लिखिएगा, माइनस का a माइनस का b प्लस का 7c, बीच में माइनस का 5b है तो ये टोटल पार्ट को लिखो, माइनस a माइनस b प्लस का 7 का c, ठीक है। अब देखो इनको गुना कर लो, 3a को गुना किया तो माइनस का 3a स्क्वायर, 3a को इससे गुना किया तो माइनस का 3ab, और इसको इससे गुना किया तो 3 सत्ते 21 का ac, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का 5b का माइनस माइनस प्लस हुआ 5ab, और ये भी माइनस माइनस प्लस प्लस का 5b स्क्वायर, अब माइनस से गुना करेंगे 7 पंचे 35 का bc।
देखो अब क्या करें, अब इनका देखो, अब इनमें कुछ नहीं करना, इनका जो रिश्तेदारी है देखो 3a² कहीं पे बोलेंगे नहीं सर जी, इनका एक साथ आपका हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3ab और कहीं पर ab वाला है तो देख लो या 5ab, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2ab। देखो अगर है कनेक्शन तो कर देंगे, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एसी वाला कहीं पे है बोलेंगे नहीं सर जी, तो इसको वैसा ही लिख देंगे। अब देखो ये 5b² है तो 5b², इधर माइनस का 35bc तो माइनस का 35bc। चलिए छठी के बाद 7वां नंबर बचा 2a माइनस का 3b प्लस का 4c। ओके, गुना में जो है a प्लस का 5b और माइनस का 6c। सर जी ये तो बहुत खतरनाक है, तो बनेगा या नहीं बनेगा? 2a माइनस 3b 4c गुने का a प्लस 5b माइनस 6c। देखो लाल वो कोई बड़ी चीज नहीं है, 2a है ना, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, अगर नहीं तो आप ऐसे लिख लो, 2a को लिखो और टोटल पार्ट को लिख लो, ऐसे में गड़बड़ नहीं होगा, ये हकीकत है। सर जी वैसे में गड़बड़ होगा नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं कि किसी में गड़बड़ हो जाए, वो तो आपको मिस मतलब क्या होता है, कुछ प्लस माइनस छूट उठ गया तो हो जाता है, बाद में ये सब बच्चा वाला चीज है, और नहीं तो बच्चा वाला किताब है तो बच्चा वाला ही रहेगा ना। a प्लस का 5b माइनस का 6c, ठीक है गुरुजी। आइए अब गुना करिए, 2 को ए से गुना करिए 2a², 2 को 5 दूनी का 10ab और इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी का 12ac और माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस का 3ab, माइनस को इससे गुना करेंगे 5 तिया का 15b², माइनस से गुना करेंगे तो 3 छक्के 18bc। 4c से इसको गुना करिएगा तो आप बोलिएगा 4ac और आप आगे जो काम कीजिएगा 4c को 5b से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20bc और इसको इससे गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का c²। देखो लाल, इतना करने के बाद आपको एक चीज समझना है, इधर 2a² स्क्वायर वाले को आपको पहले लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2a² इधर कितना 10ab है। देखो अब इसका कनेक्शन हमको ढूंढना है, यहाँ पर ab है, एगो यहाँ पर ab है और कहीं नहीं है, तो 10 में से 3 गया तो 7ab। तो यही कनेक्शन सब देख के आपको काम करना है। देखो यहाँ पे 12 गो ac है, AC कहाँ पे AC 4 AC। देखो बच्चे ये माइनस का 12 AC और इधर प्लस का 4 AC, बोलो 12 में से 4 गया तो कितना 8 AC बचेगा ना, बोलेंगे जी सर जी। आप चाहो तो दूसरी मरतबा लिख के भी कर सकते हो, उधर के बाद बचा आपको 15b² आपका बचा हुआ है, बोलेंगे ओके सर जी। आगे की कहानी में आपको या 18b यो भी है, तो मतलब आपको माइनस का 18bc, एक मिनट हमने कहां गुना किया था 3 छक्के और 13, इन दोनों को गुना किए थे 3 छक्के बच्चे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 18bc और यहां पर आपको 20bc, तो 18bc कितना बोलेंगे सर जी 38 का bc। अब देखो ये 4 AC है और भी कहीं पर AC है, तो AC वाला तो काम हो गया था ना, जी हाँ। अब बचा हमारे पास क्या माइनस का 24c², ये आपका लास्ट आंसर हो गया, ठीक है ओके सर जी। तो मतलब ये आपका 7वां था, हाँ जी। 7वां के बाद हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चे। 8वां नंबर बोलता सरल कीजिए, क्या बोला आपको सरल कीजिए, मतलब आपको सिंपल सी बात है हल करना है जी। कहता है आपको 3a प्लस का 2b है और ब्रैकेट में 4a माइनस का b है प्लस का 3c है, प्लस का आपको 5a माइनस का 2b है और इंटू का c है, ठीक है ओके सर जी। 8 में आपको सरल करना बच्चे, थोड़ा प्यार से आपको सरल करना पड़ेगा वरना मामला गड़बड़ आ जाएगा। 3a से टोटल पार्ट में गुना कीजिए, उसके बाद 2b से इसको गुना कर दीजिए। सर जी ऊपर वाले में तो आप एक मरतबा 3a लिख के किए थे, आपकी इच्छा, मैंने बोला ना आपकी इच्छा, आप यहाँ पर जैसे कर लो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्ट आपको इनको इससे के साथ मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ी सी फायदी होगी, हाँ रियली बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, आपको गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है तो गुना कर दो। 3 चौका 12a², 3 चौका 12a², 3a को b से गुना करेंगे, पूरे में गुना कर लो पहले इन तीनों में, 3ab लिख दो और ये 3c बचाओ, इसमें भी 3 तिया 9ac, गुना गलती हुआ खेल का था, 2b को 4 से, अब इसकी बारी है, ये तो खत्म हो गया, अब 2b की बारी, तो 2 चौकी 8ab बोलोगे, बोलेंगे ओके सर जी। उसके बाद 2 चौकी 8ab, 2b को 4 से b से के साथ गुना करना तो 2b का स्क्वायर और 2 को 3 से गुना करना, 2 तिया 6bc, ठीक है ओके, ये 6 लिखा हुआ बच्चे, 2 तिया 6bc, ये इसको भी इसी को अंदर ले जाके गुना करो, मैं नीचे लिखता, ये 5ac हो जाएगा आपका और ये आपको माइनस का 2bc हो जाएगा। अब देखो अब करना क्या है कि आपका देखो a² वाला कोई नहीं है, बोलेंगे नहीं सर जी। अब देखो 5ab
अब देखो कैसे, तो देखो ये 3ab और ये 8ab, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5ab बन जाएगा। बोलेंगे ओके सर जी। उसके बाद देखो AC, 9 गो AC इधर है, AC और कहां है, या 9 5 का 14 गो AC, ठीक, ओके जी। अब BC वाला देखो सर जी, BC वाला यहां पर AB तो हो ही गया, BC को ना बोलेंगे सर जी 6 BC, 6 में से 2 गया तो 4 BC बच्चे। ये तो सब बच्चे घटाओ हुए बच्चे, अगर ऐसे नहीं समझोगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा जी। 6 में से 2 गया तो प्लस का 4 ना, इधर माइनस का 2b का स्क्वायर, ठीक है, ओके जी ओके। ये तो आपका 8 का पहला था बच्चे। 8 का दूसरा नंबर देख लो जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा। कहता है आपको x स्क्वायर है, माइनस का 6 है और x प्लस का 4 है और प्लस का 16 है। सिंपल सी बात करें तो बच्चे गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को x के साथ गुना करेंगे तो x³ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो आप बोलिएगा आपको 4x स्क्वायर प्लस में माइनस 6 को x से गुना करेंगे, माइनस का 6x, माइनस का 6 चौक 24, प्लस का 16। देखो बच्चे ऊपर में आपको x³ है, बोलेंगे ओके सर जी, प्लस का 4x स्क्वायर है, ओके, इधर माइनस का 6x है, 16 में से 24 गया तो माइनस का 8, ठीक है। ये तो दूसरे नंबर था, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है p प्लस का q का स्क्वायर है और p स्क्वायर माइनस का q है। वैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी आप यहाँ पे कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, अगर नहीं करना तो गुना करो, p को p से गुना करो, pq पावर 1 पावर जुड़ जाता है, ये पावर 1 हुआ, ये पावर 2 तो जुड़ जाएगा, p को q से गुना करेंगे तो माइनस का pq, क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर का पी स्क्वायर लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को माइनस क्यू से गुना करेंगे तो माइनस का आपको क्यू का पावर 3 लिखना है, वही क्यू का पावर 3, ठीक है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, सर जी ये हो गया क्या, हाँ बच्चे हो गया, बच्चे हो गया। x प्लस का y है और आपको u माइनस का v है। अभी हम लोग चौथे की बात कर रहे हैं बच्चे, फिर उसके बाद x माइनस का y है और u प्लस का v है, ठीक। अब कहता है भाई साहब और भी है, प्लस का आपको 2 दिए हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, xu माइनस का y भी है। सर जी तो बहुत खतरनाक है सर जी, तो चौथा नंबर मतलब जितना आगे जा रहे हो उतना खतरनाक होता जा रहा है, ये आप कह सकते हो, लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं जितना आप इसको समझते हो। गुना करोगे आ जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे ना बने, ठीक है। आइए x को u से गुना, रिलैक्स में x को u से गुना किया xu, x को v के साथ गुना किया xv, x को फिर ये तो हो गया ना इनका, हाँ जी, y को u से गुना किया तो uy, उसके बाद y को v से गुना किया मतलब आपको y भी, ठीक। और ये देखो प्लस में है, x को u से गुना किया तो xu, x को v से गुना किया तो xv, और y को u से गुना किया तो yu, और y को v से गुना किया तो माइनस का yv, ठीक। इसको गुना करो 2 के साथ, प्लस का 2xy, ये माइनस का 2y भी। सर जी आगे बताइए ना सर, आगे क्या बताऊं बच्चे, आगे देखो कोई कटने उठने वाला है तो काट देंगे, अगर नहीं कटने वाला है तो फिर भी आपको देखेंगे, ठीक है। देखो xu वाला कै गो है, xu एगो यहां पर xu है, एगो यहां पर यह 2 गो xu है ना, xu कहां है दूसरा, xu तो एगो यह है और एगो xu यहां पर है, तो मतलब इसको 2 गो xu हम लोग कह सकते हैं, यही ना जी, हाँ जी हाँ जी। ओ यार ये xy नहीं था बच्चे, ये xu था बच्चे, माफी चाहता हूं, ये आपका xu था, क्वेश्चन में देख लीजिएगा xu था, मतलब ये xu बन जाएगा, ये तो मामला भी हो जाता सर जी, हाँ ये तो आप सही है कह रहे हैं। देखो बच्चा, तो एगो xu तो 2 गो xu, इधर 2 गो xu, टोटल कै गो xu, बोलेंगे सर जी 4 गो xu। कनेक्शन देखो, एगो xu मतलब 2 गो xu और 2 गो xu यहां पे बैठा, मतलब आपको 4 गो xu, ओके जी। अब देखो uy कहां पे है, xv, ठीक, xv देखो कैंसिल, यहां पर xv प्लस में माइनस में कैंसिल। अब देखो जी माइनस का uy और कहां पे y भी, या न कोई तो कटेगा नहीं, वही काटने का ही हम इंतजार कर रहे हैं बच्चे, इसका तो कनेक्शन आपका हो गया। इधर बचा uy, देखो ना इधर एगो uy और कहीं पर भी uy है, मैं चेक कर लेता यहां पर, अरे भाई यो दो uy या yu बतवा इधर सेम, ये भी कट गया, इधर माइनस का y भी और इधर माइनस का y भी और इधर माइनस का 2 भी y,
या वाई भी, वही बात होता है। 4xy और वाई भी मतलब ये भी 4y भी लिख दो, वाई भी लिखो या फिर भी वाई लिखो, बतवा इजा सेम होता है, ठीक है। ओके जी सर जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था नहीं। अपना 5वां नंबर प्रश्न, ये भी वैसा ही मल्टीप्लाई है। s को 3s से गुना कीजिएगा तो बोलिएगा 3s स्क्वायर। ये 5 मत समझना बच्चे, 5 हम यूं लिखते हैं तो 5 मत ऐसा समझना, s है ये। s को 2t से गुना करेंगे तो बोलेंगे 2st। अब t को 3s से गुना करेंगे तो 3ts, और t को 2t से गुना करेंगे तो 2t स्क्वायर। 3s को s से गुना कर लेंगे तो प्लस का 3s स्क्वायर। 3s को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12st। t को s से गुना करेंगे तो माइनस का st, और t को 4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4t स्क्वायर। अब आगे की बात कीजिए, बोलेंगे सर जी 3 गो मतलब 6 गो s स्क्वायर। बोलेंगे सर जी ये तो बच्चा वाला जोड़ घटाव है, समझो भाई। इधर देखो ये 2 गो st है, यहां पर 3 गो st है तो 3 2 5 st। ओके जी, बोलेंगे सर जी 5 st। इधर 2t स्क्वायर है और इधर 4t स्क्वायर है, 4 2 6t का स्क्वायर, और 3s स्क्वायर तो हो चुका है। इधर माइनस का 12st माइनस का 13st, और एक मरता कैलकुलेशन होगा, 6s स्क्वायर लिख दीजिएगा यहां पे। अब देखो ये 5 गो st, ठीक है, और इधर 13 गो st, तो 5 गो st में से 13 गो st गया तो मतलब 5 में से 13 गया तो 8 st, 13 में से 5 गया तो 8 + 13 वही ना होता यार, और प्लस का 6t स्क्वायर। आ जाओ 6वां नंबर क्वेश्चन, ये कहता है p प्लस का q, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। p प्लस का q है और इनटू में p स्क्वायर माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक, माइनस का पी क्यू। अगर कोई बच्चा इनको फॉर्मूला समझता तो आसानी से इसका फॉर्मूला भी लिख सकता था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बिल्कुल हो जाता है। ये नहीं, डायरेक्ट फार्मूला ए क्यू मतलब पी क्यू कैंसिल, और क्यू का आपको बचता है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अभी फिलहाल गुना की बात हो रही तो गुना ही करना पड़ेगा। p को p स्क्वायर मतलब पी क्यू, p को माइनस पी स्क्वायर क्यू, p को इसके साथ गुना करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर, q को p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर का q, q को p से गुना करेंगे तो माइनस का p, 2 को q मिलके स्क्वायर बन जाएगा। q को q से गुना करेंगे q का पावर q मतलब पावर 3 माइनस का पी क्यू। अब कटने वाली चीज को काटो, ये दोनों कट जाएगा तो काट दीजिए, ये माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस का यहां पर ये दोनों आपका कैंसिल, ये आपका इसके साथ कैंसिल, इधर आपका बचा q का पावर 3, सब तो कैंसिल हो गया। सर जी क्या क्वेश्चन था, एकदम बकवास, सब सर जी कैंसिल हो गया। बकवास नहीं बवा, नहीं बनेगा तो यही खतरनाक बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चे। सर जी तो दशमलव वाला क्वेश्चन है 7वां में। हाँ बउआ, ई हो अढ़ाई, कितना है 2.5 का मतलब अढ़ाई है ना हो, माइनस का 3b, फिर ब्रैकेट है 2a प्लस का b है, फिर प्लस है, फिर 3a प्लस का 1 पॉइंट का 5ab। सर जी तो बहुत खतरनाक है ना, दूसरा खतरनाक कुछ थोड़ी आसान है जी। लो गुना कर लो, खाली इस अढ़ाई को 2a से गुना करेंगे तो देखो अढ़ाई को इसके साथ गुना करोगे 2 दूना 2 पंचे 10, अढ़ाई दूना कितना 5, 2 पर देखो अढ़ाई को अगर आप गुना करते हो 2 से, 2 पंचे 10 की 0 हत्या में 1, 2 दूना 4 1 5, नहीं 5 हुआ ना, मतलब ये डायरेक्ट आपका 5a स्क्वायर हो चुका है। ये अढ़ाई b से गुना करिएगा तो आप बोलिएगा अढ़ाई ab, अरे 2.5 ab, और ये 3 दूना 6 ab, और 3 को b से गुना करिएगा तो माइनस का 3b स्क्वायर, इसको गुना कर लो, प्लस का 3a, 3 को 1 से गुना करेंगे तो देखो ना 15 या 45 होता ना जी। देखो 1.5 को अगर आप 3 से गुना करिएगा, 3 पच्चे 15 के 5 1, 3 इकाई 3 1 4 मतलब 4.5 हो जाएगा ना गुना करेंगे तो। हाँ जी, तो आपका इसको लिखना कितना 4.5ab, ठीक है। इधर आपका 5a स्क्वायर बन चुका बच्चे, ठीक। ओके, अब देखो ab इधर अढ़ाई गो ab, इधर 4.5ab, दोनों जुड़ जाएगा तो ab का ab तो आपको सेम लिखना, जोड़िए
₹5, ₹5, 10 के 0, हथिया में 1, 4 1 5, 2 7, मतलब आपका हो चुका ये 7AB, और इधर माइनस का 6AB, और इधर माइनस का 3B², और इधर प्लस का 3A। ठीक, अब बताइए आगे सर जी। देखो ये 5 गो A² है, 7 0, मेरे पॉइंट 0 का मतलब कच्छो नहीं, मतलब को खेल खत्म। 7AB, इसको टोटल क्या समझो, 7AB। 7AB में से 6 गो AB गया तो एगो AB बचेगा, तो डायरेक्ट एगो यहां पर लिखना, एक लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट AB लिखो। माइनस का 3B² और यहां पर प्लस का 3A। ठीक, आइए 8वां नंबर प्रश्न। इसमें देखिए बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना, 1.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो बोलेंगे सर अगर 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। इधर का एगो छोड़ के, इधर का एगो छोड़ के, मतलब पीछे से 2 गो छोड़ के, तो एक पॉइंट का 4 4 आपका क्या होगा, x² हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, 1.2 को 0.5 से गुना करेंगे। अब बताइए सर, अब बताइए, आप गुना कर लीजिए भाई, उतना का टेंशन। 1.2 को 0.5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, हथिया में 1, तो 5 इकाई 5 और 1 6, इधर से 2 गो छोड़ के, मतलब एगो 2 गो, तकरीबन आपको कितना लिखिएगा, 0.6। देखो ना, एगो इधर एगो इधर, मतलब 0.6 हो जाएगा। इस 0 से भी गुना करते तो यहां से जोड़ के लिखते ना यार, तो हम डायरेक्ट कर दिए 0.6, तो 0.6x और इसके साथ गुना हुआ तो y, ये वापस से इसके साथ गुना होगा, सेम पार्ट है, मतलब 0.5, तो ये 0.6x और y, ये इसके साथ गुना को 5 का स्क्वायर 25, मतलब 0.25। ठीक, और इधर माइनस का 1 7 5 y का स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब देखो ये 1.444x² रहेगा ही। अब देखो ये दोनों तो ससुरालपुर बाबू कट के गया। ठीक, अब देखो ये माइनस का 0.25 का y² और ये माइनस का 1.75 y²। सर जी इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, कनेक्शन। यही कनेक्शन को आपको मैं आगे बताना चाहता हूं। देखो क्या एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, देख लो बच्चे, देखो क्या है, ये ऊपर में 0.25 है और नीचे में 1.75 है, जोड़ दो, 5 5 10 के 0, हथिया में 1, 7 2 9 1 10 के 0, हथिया में 1 1 1 2, मतलब कितना 2 पॉइंट का कितना 2.10 या 2.1 या 2 ही बोलो ना यार। 5 5 10 की 0 हथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0, हथ में 1 1 1 2, सही है, 2 रुपया, दोनों का जोड़ 1.44x² माइनस का 2 रुपया, y² है तो y² रहेगा ना जी। हाँ जी, अब देखो इसका 8वां के बाद 9वां नंबर, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। 4a माइनस का 2x, ठीक है, 4x माइनस का 2y, और आपको जो है आगे वाले पार्ट में 16x² प्लस का 8xy और प्लस का 4y का स्क्वायर। देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो जी। बोलेंगे 4 को 16 से 16 चौका 64 का x³, 4 को इससे गुना करेंगे तो 4 8 चौका 32 का x² y, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4 चौकी 16x y का स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 16 दूना 32 x² y, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 8 दूनी 16x और y का स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 चौका 8 y का पावर 3। सर क्या लिखे हैं आप। तो देखो बच्चे आगे की इसमें कहानी, आगे की कहानी में देखो ये 64x का पावर 3 है, तो इनको रहने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, 64x का पावर 3, क्योंकि हमको तो दिख में नहीं किया कहीं पर x का पावर 3 हो। अब देखो ये 32x² y और ये 32x² y, दोनों ससुरालपुर, इधर 16xy², इधर ये दोनों खत्म, इधर माइनस का 8y का पावर 3। ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जो है 8 का 10वां है, ये 8 का ऐसा कुछ दिया हुआ, तो इसको गुना कर लो। ए से पहले टोटल पार्ट में इसमें गुना करो। सर जी तो बहुत खतरनाक गुना होगा, नहीं वैसा कुछ नहीं, गुना करो पहले देखते। ए को ए से गुना करेंगे तो ए क्यू, एकदम रिलैक्स मोड में। ए को b² से गुना करेंगे तो ab², ए को c² से गुना करेंगे तो ac², b को a से गुना करेंगे तो ba², b को b से गुना करेंगे तो b का पावर 3, b को c² से गुना करेंगे तो bc²।
सी को ए से गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर, सी को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो सी बी स्क्वायर, सी को सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो सी क्यू। ए बी को माइनस, बाबू यहां पे थोड़ा रिलैक्स, माइनस को ए बी के साथ मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं। माइनस ए बी को इससे गुना करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर का बी, क्योंकि ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ए बी और इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस का ए बी को सी से गुना करेंगे तो माइनस का ए बी सी, और आपको जो है माइनस का ए बी, ये तो हो चुका माइनस का ए बी सी। ठीक है, अब इस वाले की बात करें बच्चे, माइनस का बी सी के साथ गुना करते हैं, मैं फिर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि लगे कि ये अगला स्टेप है। माइनस का बी सी मतलब माइनस का बी सी ए या ए बी सी, बात सेम होता है, ये ए बी सी बोलो या बी सी ए बोलो, इससे कोई मतलब नहीं है। बी सी को बी से गुना करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर का सी, बी सी को बी सी से गुना करेंगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर, सी ए को ए से गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर, और सी ए को बी से गुना करेंगे तो माइनस का सी ए बी, सी ए को सी से गुना करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर ए। अब बताओ क्या होने वाला है। देखो अब लॉजिकली बहुत आसान सा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो यहां ए क्यू है, बोलेंगे जी सर जी, यहां बी क्यू है, जी सर जी, यहां पे सी क्यू है, जी सर जी, नोट कर लो तुम। अब देखो मैं एक काम कर लेता यहां पे, ए बी स्क्वायर अब ढूंढता, कहां पे ए बी स्क्वायर है, बोलेंगे सर जी ए बी स्क्वायर यहां पे, दोनों कैंसिल। ए सी स्क्वायर फिर मैं ढूंढता, ए सी स्क्वायर कहां पे है, ए स्क्वायर का सी है, हमको ए सी स्क्वायर ढूंढना है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ए सी स्क्वायर, सर जी सी स्क्वायर ए है। अरे उल्टा बोलो या सीधा बोलो, बतवा इजा सेम है, दोनों हलाल होगा ही, चाहे तुम जो करो। ओके सर जी, ए सी स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर बी या बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी बोलो या बी ए स्क्वायर बोलो। ठीक, तो देखो ये प्लस में ए स्क्वायर बी, 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 लेकिन ये प्लस में है कि माइनस में, मुझे बताओ बच्चे। बोलेंगे सर जी तो माइनस में है, तो अब देखो ये ए स्क्वायर बी जो है इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। हाँ, बी ए स्क्वायर था, मतलब इसको पहले लिखते या इसको बाद में लिखते, इससे मतलब नहीं है। बी सी स्क्वायर को ढूंढो, बी सी स्क्वायर यहाँ पे, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। सर जी सब तो कटवे कर रहा है, तो क्या मजाक हो रहा है, हम क्या करें भाई, कट रहा है तो हम क्या करें। ये सी ए स्क्वायर, ये भी सी ए स्क्वायर कटेगा, बोलेंगे जी सर जी। यहां पर सी बी स्क्वायर, आप सी बी स्क्वायर को ढूंढो, सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर है, ये नहीं है। अब देखो सी बी स्क्वायर कहीं ना कहीं, आहा सी बी स्क्वायर नहीं है कहीं पे, कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, या ये दोनों बकरा या। अब बचा देखो, ये आपका ए बी सी बचा, बोलेंगे जी सर जी। इधर आपको माइनस का ए बी सी है, उलट के लिखो ना यार, माइनस का ए बी सी, उधर भी सी ए बी या फिर माइनस ए बी सी बोलो ना यार, उलट के लिख दो ना, क्या दिक्कत है यार, 3 गुने 2 या 2 गुने 3, बतवा इज सेम, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और ये माइनस का ए बी सी, एगो ए बी सी, 2 गो ए बी सी, 3 गो ए बी सी, मतलब 3 गो ए बी सी। ये आपका क्या हो चुका, फाइनली सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। अब देखो नाचे ना जाने ऐसा कुछ नहीं, नीचे दिए गए गुणन सरानी को भरे, बच्चा वाला गुना है, गुना कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने। तो हम इससे फाइनली क्या कर लेते, गुना कर लेते। 3b को a से गुना करेंगे तो 3 तिया का 9ab, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना का 6b स्क्वायर, 3 को 3 चौका 12 का कितना bc, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6ab स्क्वायर, इसको इससे 3 सत्ते 21 a स्क्वायर बी क्यूब, इसको इससे 7 तिया 21 का AC, 7 दूना 14 BC, 7 चौका 28 C स्क्वायर, 7 दूनी 14 का आपको ABC, 7 सत्ते 49 A स्क्वायर, और ये B स्क्वायर, और आपका ये C। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब ये 4 ABB से सभी गुना होगा, ऐसा नहीं है कि अब इतना गुना हो गया कि अब छोड़ दे, नहीं, इसको भी गुना करो। 4 तिया का 12 A स्क्वायर का B। अब देखो यहां पर इसको 3 4 दूनी 8 AB का स्क्वायर, 4 चौकी 16 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 ABC, और ये 4 दूनी 8 A स्क्वायर B स्क्वायर, ये इसके साथ 4 सत्ते 28
ए क्यू बी क्यू, देखो पावर 2 था, पावर 1 के साथ ये दोनों पहले से था तो पावर 3 नहीं हो जाएगा जी, पावर जुड़ जाएगा ना। हाँ जी, अब देखो इतना करने के बाद अब इसको 3a से गुना किया इसमें तो 3a क्यू बी स्क्वायर, इसको इसके साथ दो a स्क्वायर बी क्यू, 4 माइनस का 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसको इसके साथ दो ए क्यू बी क्यू, पावर जुड़ जाएगा, ये दो पहले से ही पावर 1 लेके बैठा हुआ, और ये 7 आपका a का पावर 2 है, a का पावर 2 है तो a का पावर 4, b का पावर 2, b का पावर 2, b का पावर 4। तो ये सिंपल सा आप कह सकते हो भाई ये गुना था, कोई बड़ी चीज आपके पास नहीं था। ठीक है, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर था ये। ठीक है, तो ये चीज था बच्चे, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये 9 नंबर था और ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या था आपका लास्ट क्वेश्चन, जो आपका क्या हो चुका, फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।